जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 12वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान, जो कि राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्य का श्री विद्याश्री माताजी एवं ज्योतिर्विद आर्य का रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। आयोजन के 27 दिन सानंद संपन्न होने के बाद 28वें दिन यानी 1 सितंबर को प्रातःकाल सभी भक्त मंदिर जी पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से मांडले पर विराजित श्री जी एवं विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। ओंकाराय नमो नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमो वीतरागाय नमो नमः। परम शुद्ध चेतन से परमात्मा नमः। ओम नमः त्रिलोकनाथाय सर्वज्ञाय महात्मने। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तों ने खूब भक्ति भी की। आरती के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। विधान के चलते सभी ने पूर्ण मन से अपना सहयोग दिया। समस्त पूजन विधान करने वालों की ओर से, विधान करवाने वालों की ओर से, समस्त पारस चैनल की ओर से, सुनने वालों की ओर से, अखिल भक्त जीव की ओर से महामंत्रणोकार के चरणों में मोक्ष फल प्राप्त है। फलम न पामति जय माला पुनर्गम निर्वापामिति सा। धर्म प्रेमबंधो, आज महान संत, ऐसे चारित्र के धनी, शांति की मूर्ति, वात्सल्य की अगाध असीम महिमा को धारण करने वाले ऐसे महान संत आचार्य शांति सागर जी का समाधि दिवस है। जैन शास्त्रों में मरण को मंगलिक माना है, अमंगल भी माना है। कसाय के वशीभूत जो आत्महत्या आदि की जाती है उसे अमंगल कहते हैं, और जो धर्म ध्यान पूर्वक, आत्म ध्यान पूर्वक जो त्याग किया जाता है शरीर का, वह मांगलिक होता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जब अमावस्या के दिन समाधि ग्रहण करने लगे तो लोग कहने लगे, महाराज आज अमावस्या है। महाराज ने कहा मुस्कुराते हुए कि जन्म और मरण का कोई मुहूर्त नहीं होता है। जन्म और मरण मुहूर्त देखकर नहीं किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने, किसी राजा ने आक्रमण कर दिया हो तो उस समय आक्रमण के लिए युद्ध भूमि पर जाएगा कि मुहूर्त दिखाने जाएगा। यदि कुआं में गिर गया हो व्यक्ति तो उसे निकालने के लिए पहले मुहूर्त देखने नहीं जाएगा, पहले उसे निकालेगा। ऐसे ही कोई आकस्मिक घटना घट जाती है जीवन में तो व्यक्ति के, तो पहले कहते हैं मुहूर्त नहीं देखा जाता है। जीवन में जिसने नमोकार मंत्र की आराधना की हो, धर्म ध्यान किया हो, थोड़ी सी रुचि
अपने जीवन में अध्यात्म की हो, ज्ञान हो, तो वह अंतर की क्रिया करता हुआ अर्थात अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को अपनी आत्मसात करने का बार बार प्रयत्न करने वाला व्यक्ति जीवन में सारे जीवन की साधना और सारी तप त्याग व्रत का फल संलेखना है। संलेखना वह मंगलमय मरण है। वास्तव में जिसने 12 वर्ष पढ़ाई की हो और परीक्षा में असफल हो गया हो तो उसकी पढ़ाई से क्या मतलब है। आचार्य श्री कहते थे कि हे भाई, अपने जीवन में जीने की कलाएं तो अनेक कलाओं का सहारा लेता है व्यक्ति, परंतु सारी कलाएं यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। धर्म ऐसी कला है जो साथ जाने वाली है। धर्म कला को जिसने सीख लिया है और नमोकार मंत्र का जप अनुष्ठान करता है तो उसका शांति पूर्वक मरण होता है। धन्य है वे महान आचार्य जिनकी करुणा बालक हो चाहे वृद्ध हो चाहे युवा हो, सबको धर्म ध्यान में लगाने की रहती थी। एक बार नमोकार मंत्र की साधना जंगल में कर रहे थे। वहां से जैसे ही एक बच्चा निकला, उसने उनका कमंडल उठाकर ले गया और जाकर के वह बाजार में बेचने के लिए पहुंचा तो उसने दुकानदार ने उसे बिठा लिया और वहां राजा की रियासत थी। उसने जाके राजा से कह दिया, लोग इकट्ठे हुए, राजा से कहा कि इसे सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा जिसका कमंडल है पहले उससे तो पूछो इसे क्या सजा देनी चाहिए। तो वह जैसे ही मुनिराज के पास महाराज के पास गए तो महाराज ने कहा मैं ही चलता हूँ वहीं। जैसे ही राजा के वहां दरबार में पहुंचे और उसे बुलाया गया और कहा गया कि महाराज आप सजा दो, आपका कमंडल था। बोले मैं जो सजा दूंगा तुम सब मानोगे? बोले वो जरूर अवश्य मानूंगा। महाराज ने कहा कि ये कमंडल कितने का है? उस समय पीतल के कमंडल होते थे। बोले 1.5 रुपए का। बोले इसे 1.5 रुपए दे दो। सब अवाक रह गए, आश्चर्यचकित होकर। उन्होंने कहा कि जैसे ही कहा तो बड़ा खुश होकर लोगों ने उसे 1.5 रुपए दिए और सम्मान किया। उस दिन से वह बालक चोरी का त्याग करके और उनका जिनेंद्र भगवान का रोजाना दर्शन करने के लिए और महाराज के दर्शन करने के लिए आने लगा। आचार्य श्री विद्वानों का भी बड़ा सम्मान करते थे और बड़े ज्ञानी भी थे। सठखंड आगम का ज्ञान के प्रति इतनी पिपासा थी, इतनी रुचि थी कि यह ज्ञान की धारा आगे तक चलती रहे। इसी के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में आत्म कल्याण कर सकता है। तो 2 विद्वान श्रवण बेलगोला जा रहे थे और भद्रबाहु की गुफा से निकलकर वो बाहर ध्यान करने बैठे थे। दोनों ने कहा महाराज आप मासोपवासी हैं? बोले मैं मासोपवासी नहीं हूँ। तो बोले मैं तुम्हें कैसे नमस्कार करूँ, मैं तुम्हें मुनि नहीं मानता हूँ। उन्होंने कहा कौन कहता है मानो, परंतु उन्होंने सोचा कि ये भव्य हैं, ये भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि सुनो 2 ये काय का पेड़ है सामने? बोले कि आम का पेड़ है, 2 आम तोड़ कर लाओ। महाराज अभी आम का मौसम नहीं है, अभी आम नहीं मिलेगा, जब ऋतु आएगी तब आम मिलेगा। बोले ही ऐसे ही मासोपवासी और तपस्वी आतापन योग करने वाले साधु संत
चतुर्थ काल में मिलते हैं, आज पंचम काल है, आज नहीं मिलेंगे तुम्हें। उनने साष्टांग चरणों में नमस्कार करके वे चंद सागर और वीर सागर उन्होंने दीक्षा लेकर वे महान मुनि बने। प्रथम दीक्षा उन्हीं की थी। आचार्य शांति सागर जी महाराज अंतिम उद्देश्य देते थे, जीव अन्न है, अंतिम उद्देश्य में कहा पुद्गल अन्न है। यह भेद विज्ञान है, इतना भेद विज्ञान जीवन में होगा, वही धर्मात्मा है, वही साधक है, वही सन्यासी है। और उसी के हृदय में दया है, उसी के हृदय में करुणा है। दया मूलो धम्मो, उस जिसके हृदय में दया है उसके जीवन में ही धर्म पलता है, उसके जीवन में व्रत नियम पलते हैं। लोग कहते हैं अंतिम आशीर्वाद उन्होंने यही दिया। लोग सोचते हैं कि मैं 100 वर्ष जीऊं, महाराज मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी दीर्घायु हो जाए। तो आचार्य श्री कहते थे 100 वर्ष का आशीर्वाद नहीं देता हूँ, जितनी आयु है उतनी आयु में धर्म ध्यान पूर्वक तुम्हारा व्यतीत हो। जितनी सांसें हैं उन सांसों में धर्म ध्यान नमो कर मंत्र की साधना और आराधना तुम्हारे जीवन में चले। यही आशीर्वाद अंत में शांति पूर्वक मरण हो, यही आशीर्वाद है हमारा। यही जैन धर्म का सार है, यही तीर्थंकरों का उपदेश है और यही हमारा आशीर्वाद है। इस प्रकार से वे महान संत जिनके संस्मरण हमारे आचार्य श्री बहुत सुनाते थे, 40-50 साल भारतवर्ष में भ्रमण करके जिन्होंने धर्म की प्रभावना की और अंत में अनेक कष्ट सहन करके भी उन्होंने अपने जीवन में समाधि पूर्वक मरण किया और हमें भी मरण करने की, कैसे मरा जाता है यह कला सिखाई। ऐसे महान संत के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जहाँ भी हो हमें आशीर्वाद दें कि हमारी भी साधना और अंत में मरण आप जैसा हो। महानुभाव जय जयेंद्र। 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होने वाले हैं और मैं आज इस हस्तिनापुर जो अति प्राचीन अर्वाचीन सभ्यता और संस्कृति से भरपूर ऐतिहासिक धार्मिक पौराणिक तीर्थ, वहां से एक संदेशा आप सबके लिए भेज रहा हूं। वह संदेशा यह है कि इस दक्षिण पर्व में सब प्रकार के जैन भाई जो कभी मंदिर भी नहीं जाते वो भी मंदिर जाते हैं। मैं नहीं कहता ये बुरी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। चलो 10 दिन ही धर्म का आत्मपान किया, धर्म को ग्रहण किया, ये बहुत बड़ी बात है। धर्म को जाना ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं भदैया जैनी, मैं उन्हें जैनी नहीं, भदैया जैनी नहीं, उनको सच्चा जैनी कहते हैं। कम से कम उनके मन में इन 10 धर्मों के प्रति कितनी आस्था और श्रद्धा है, वो किस भक्ति से मंदिर जाते हैं। आज हमारा समाज बिल्कुल टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। श्रेष्ठी अपना गुण गा रहे हैं, विद्वान अपना राग लाप रहे हैं और साधु आपस में विवादित हो रहे हैं। आपको पता है कि आपके धर्म में, आपके साधु संतों में क्या चल रहा है। महानुभाव, मैं ज्यादा बताने की कोशिश तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप अपने आत्मसम्मान और धर्म की
परिप्रेक्ष्य में उसको अब जब देखोगे तो तुम्हारी निगाहें कहीं ना कहीं नीचे हो जाएंगी। महानुभाव, मैं इस महामंत्रणोकार के परम अनुष्ठान से उपजे हुए पुण्य को आप सबको समर्पित करता हूं और एक दिगंबर जैन महापंचायत, दिगंबर जैन पंचायत जिसमें न जात का, न पात का, न किसी संत का, न किसी भगवंत का, न किसी पंथ का, गांव गांव से एक एक व्यक्ति इसका सदस्य बने। उसके माध्यम से हम प्रत्येक जैन समाज के व्यक्ति को सुखी, संपन्न और धार्मिक करेंगे, अपने प्राचीन तीर्थों की सुरक्षा करेंगे, अपने इतिहास संस्कृति को संजोएंगे, शिक्षा और दीक्षा को बहुत ऊंचा ले जाएंगे। हमारे धर्म से जिन खत्म हो गया, जैन बता है रात्रि भोजन, आलू प्याज, गणन, परिग्रह। आप देखो आप में क्या क्या आ गया आपके घर में। आप देखो आप जैन हो कहीं? हमारा जैन गर्व होता था, कहीं गवाही देनी होती थी तो जैन समाज के एक व्यक्ति ने गवाही दे दी, बस सारी गवाही खत्म। जितने राजा महाराजा होते थे उनका खजांची जैन ही होता था। और एक मजे की बात बता दें, टाटा समूह में, जो टाटा है ना उसके समूह में जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है उसका खजांची जैन ही बनता है। आज भी ये परंपरा है, आप पता लगा लेना। तो महान भाव, उस परंपरा को पुनः आप लागू करो और लागू करने के बाद अपनी मान मर्यादा संस्कृति की रक्षा करो। जब तक जिन है, जब तक ये दुनिया है, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिन खत्म हुआ, ये दुनिया खत्म हुई। जियो और जीनो दो के साथ चलेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। सायकाल संगीत में आरती का भव्य आयोजन हुआ और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।